हालेलुया, शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की शाम आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर, आपके घराने में और आपकी परिस्थिति में मेरा प्रभु और उसका प्यारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करे। प्रियो, जबकि आज हम पेंटिकोस्ट के दिन को मना रहे हैं, वो प्यारा पवित्र आत्मा आपकी सहायता, मदद और आपकी अगुवाई करे और प्यारा पवित्र आत्मा आपको और सहायता प्रदान करे। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, या वे जानते हैं परंतु उनका नॉलेज थोड़ा सा कम है। वे नहीं जानते कि पवित्र आत्मा को कितने नामों से संबोधित किया जाता है। अब मैं आज की शाम आपको उसके कुछ नामों के बारे में बताना चाहता हूं। जब आप प्रार्थना करेंगे तो इन नामों को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, इन नामों को लेकर आप घोषणा कर सकते हैं। वो प्यारा पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, अगर मैं ऐसा बोलूं, उसके कुछ नाम हैं जिसे मुझको और आपको जानने की जरूरत है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं तब हमें हियाव होता है, हम बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, क्या है। जब हम पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं तब हमें ये हियाव होता है और हम प्रार्थना करते हैं। फिर तब वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियो, उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेके प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के अंतिम पद तक में पवित्र आत्मा का वर्णन है। अगर आप पूरी बाइबल को देखेंगे तो पूरी बाइबल पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। और प्रियो, पवित्र आत्मा के जाने बिना मैं ऐसा बोलूं, मसीहत अधूरी है। अगर आज के दिन हम पवित्र आत्मा के कामों को अगर छोड़ देते, अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो मसीहत कभी फैल नहीं सकती थी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया था, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ यरूशलेम को नहीं छोड़ना। और प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। वो प्यारा पवित्र आत्मा ही है जो हमें सामर्थ देता है, हमारे अंदर में ये योग्यता लेकर आता है कि हम यीशु मसीह के नाम को लेकर पृथ्वी की छोर तक जा सकते हैं। हम सब लोग एक हाड़ मांस के लोग हैं जो कि जीवित हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम चलते हैं। पर जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता, वो सामर्थ का आत्मा, वो शक्ति का आत्मा हमारे अंदर में जब काम करना शुरू करता है, हम किसी से नहीं डरते, फिर हम घबराते नहीं हैं, फिर हम इधर उधर नहीं देखते, परंतु हम आगे और आगे बढ़ते जाते हैं। जल्दी से मैं कुछ नामों को बोलूंगा, आप जरूर से इन नामों को लेकर प्रार्थना करना और आप देखेंगे कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा अद्भुत चमत्कारों को करेगा। पवित्र आत्मा उसे कहा जाता है। अगर आप रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 4 वचन को देखेंगे, लूका 11 उसके 13 वचन को देखेंगे, इफिसियों 1:13 को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के आत्मा को पवित्र आत्मा कहा गया। दूसरा, उसे कहा गया तुम्हारे पिता का आत्मा। मत्ती 10वां अध्याय उसके 22 पद में बोलता, पिता का आत्मा भी उसे कहा गया। तीसरा, यीशु मसीह का आत्मा। फिलिपियों 1:19 में और गलातियों 4:6 में इस प्रकार से बोलता है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा भी उसे कहा जाता या मसीह का आत्मा भी कहा जाता। रोमियो 8 उसके 9 में जीवन की आत्मा भी उसे कहा जाता। रोमियो 8वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, और जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अगर आप परमेश्वर के आत्मा
के बारे में जानते हैं, आप हियाव के साथ प्रार्थना कर सकेंगे। उसे सत्य का आत्मा भी कहा जाता। प्रियो, बाइबल में यीशु मसीह कहता है, जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम सत्य को जानोगे, तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और बोलता, वह सत्य का आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा, इसलिए उसे जानना जरूरी है। उसके बाद लिखा हुआ अनंत आत्मा, वो अनंत काल तक रहने वाला आत्मा है, इसलिए उसे अनंत काल का आत्मा भी कहा गया। उसके बाद अनंत आत्मा भी कहा गया, उसे अनुग्रह का आत्मा कहा गया। जब आप दुख में, तकलीफ में और जब आप परेशानी में रहते हैं, जब आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, उस समय यह अनुग्रह का आत्मा आपके ऊपर छाया करता है, मेरे ऊपर छाया करता है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जीवन में जब आप संघर्ष कर रहे हैं, जीवन में जब आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, सब कुछ कर तो रहे हैं, पर आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, आपको उस समय जब संसार की रेस में आप दौड़ रहे हैं, इस समय आपको ग्रेस की आवश्यकता है, और यह अनुग्रह का आत्मा आपके लिए अवेलेबल है। ये आपको उठाकर खड़ा कर देगा। रेस में आपको जहां आप पीछे हो, ऐसा उठाएगा और आपको रेस में आगे ले जाकर रख देगा, यह अनुग्रह का आत्मा। उसके बाद परमेश्वर की और महिमा का आत्मा, परमेश्वर का महिमा का आत्मा है। मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में लेते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा जो महिमा का आत्मा है, वो आपको ऊंचाई पर लेकर जाता है। उसकी जब महिमा आपके जीवन से होना शुरू होती है, वो आपको भी वो उन्नति पर लेकर जाता, आपका भी नाम महान होने लगता है, आपको भी कहना चाहिए लोग जानने लगते हैं। हालेलुया। उसके बाद वो सहायक आत्मा है, वो हमारा कहना चाहिए एक प्रकार से वकील है, अभिवक्ता है, और वो हमारा परामर्शदाता है। वो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करने के लिए विपरीत परिस्थिति में, दुख के समय में, तकलीफ के समय में, ऐसी नकारात्मक बातों के समय में भी परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करने में हमारे लिए तत्पर है। उसे सहायक आत्मा कहते। जब आप प्रार्थना करते प्रियो, और जब आपसे प्रार्थना नहीं बनती है, तो मैं इस एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, परमेश्वर का आत्मा जो सहायता का आत्मा है, जो सहायक है, बाइबल में लिखा हमें एक सहायक दिया गया है जो हमारी सहायता करता है। रोमियो 8 उसके 26 को आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता वही है जो हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी में हमारे लिए आहें भर भर कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। वह पिता की प्रतिज्ञा है। पिता ने प्रतिज्ञा किया था, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। आपको मालूम है आज के समय में वो प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे आजकल तो हर कोई प्रॉफिट बनते जा रहा है, आजकल हर कोई पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात कर रहा है। हाँ, क्योंकि हम अंत के समय में रह रहे हैं, और योएल नबी की पुस्तक में जो कहा गया था 2 के 28 और 29 में कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, वो परमेश्वर सब प्राणियों पर अपने आत्मा को उंडेल रहा है। जो विश्वास करते हैं वे पवित्र आत्मा को पाएंगे। उसके बाद प्रभु का आत्मा, अगर आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, वो परमेश्वर आपको अपना आत्मा देता है। उसका नाम पवित्र आत्मा भी है, जो मत्ती 1 उसके 18 से 25 को अगर आप पढ़ेंगे, प्रेरित का काम 1 उसका 1 से लेकर 3 तक, वहां पर उससे कहना चाहिए पवित्र आत्मा भी कहा। और साथ ही साथ उसको यहोवा की आत्मा, मुक्ति का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा भी कहा गया। प्रभु आज आपको इस आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। जल्दी से अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। जीवित पिता परमेश्वर, इस समय इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक व्यक्ति
जिनको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, जो पवित्र आत्मा का दान चाहते दिल से प्रभु जी, मैं उन सबको आपके चरणों में लेकर आता प्रभु। इनको अपनी आत्मा के दूने अभिषेक से भरिए और प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, ये नई नई भाषा आज के बाद बोलने लगे प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा के नामों को जानने के बाद प्रभु जी, अब ये कभी भी प्रभु, कभी भी असहाय नहीं रहेंगे। आप इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करना। प्यारे पवित्र आत्मा, इन सब लोगों की आप सहायता करना और इनके मार्गदर्शक आप बनना। इनको जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेकर जाना। यही मेरी प्रार्थना। प्रार्थना करता प्रभु इन सब के ऊपर आपकी शांति की, प्रभु आपकी छुटकारे की, आपकी विजय की, आपकी ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा इन सब के ऊपर आकर ठहर जाए। यही मेरी प्रार्थना। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी, सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और इस वचन के द्वारा आप आशीष